नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। प्रॉपर्टी मॉल ये चौक है 200 फीट एयरपोर्ट रोड के ऊपर। तो ये उस तरफ 123 को जा रहा है रोड, उस तरफ 123 है, 122 है और ये 100 फीट रोड है। आगे कमर्शियल शोरूम आ गए और बिल्कुल सामने से राइट को 60 फीट रोड जा रही है। तो ये 200 फीट रोड है, उसके अंदर फिर सर्विस रोड है, फिर आगे ग्रीन बेल्ट आ गई, फिर पीछे फिर रोड आ गई और फिर पीछे आके जाके 60 फीट रोड आ गई। तो 60 फीट रोड के ऊपर 200 फीट रोड से जस्ट 200 मीटर अंदर 60 फीट रोड के ऊपर 250 गज का एक प्लॉट है जो फॉर सेल अवेलेबल है। अब इस ब्लॉक को 123 सेक्टर कहते हैं। इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे नक्शों की समस्या भी है, बहुत सारे डबलिंग वाली समस्या भी है, बहुत सारी एनडीसी केसेस वाली समस्या भी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पसंद करते हैं कि हमें यहीं लेना है। तो जब पब्लिक की चॉइस है कि हमने यहीं लेना है तो फिर हम भी दिखाने के लिए आ गए कि जो हम अगर आपका मन बन ही चुका है कि आपने लेना ही यहाँ है इतनी समस्याओं के बावजूद भी, तो फिर फूंक फूंक कर कदम रख लेते हैं, देख लेते हैं कि कोई इसमें से कोई बिना समस्या वाला प्लॉट अगर मिलता है तो वो फिर हम आपको दिखाने आज आए हैं कि इसी रोड पे 60 फीट रोड के ऊपर प्लॉट पड़ा हुआ है 250 गज का, जिनकी 42,000 रुपया उनकी डिमांड है पर गज के हिसाब से। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई तब करेंगे जब कोई उसको पसंद करेगा। फिलहाल तो उन्होंने बताया कि हम बेचना चाहते हैं और हमने आपको दिखा दिया कि जी ये फॉर सेल अवेलेबल है। अगर आपको पहले प्लॉट पसंद आता है तो फिर हम एक रेट की नेगोशिएशन होगी वो कर लेंगे, उसके बाद फिर इसकी हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे। अगर इसमें नक्शा पास होता हुआ, अगर इस पे जो रजिस्ट्री होती हुई तो जाके फिर हम वो आगे वाली डील जो है वो प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज हम बैकआउट कर लेंगे फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही। तो क्योंकि यहाँ समस्याएं हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ समस्याएं हैं, यहाँ बहुत सी समस्याएं पहले भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी लोग इंसिस्ट करते हैं कि जी हमें यहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो कोई बात नहीं हम देख लेंगे। तो कुछ कहते हैं खतरों के खिलाड़ी होते हैं, तो उनके लिए फिर ये इलाका बचा हुआ है। तो ऐसे ही खतरों के खिलाड़ियों के लिए ये वाला ब्लॉक 60 फीट का, तो कई बार कहते हैं खतरा उठाने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाता है, तो हो सकता है अच्छा रिजल्ट मिल जाए खतरा उठाने के बाद। तो उस एंगल से देखा जाए तो ये लोकेशन 200 फीट और फिर सर्विस रोड फिर आगे वाली और 60 फीट काफ़ी अच्छी लोकेशन है। लोकेशन में कोई डाउट नहीं है। कोठियाँ बड़ी बड़ी यहाँ बन चुकी हैं, लोग यहाँ पे रह चुके हैं। तो ये भी नहीं है कि सारा कुछ ही गलत है, लेकिन थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर यहाँ पे डील करनी पड़ती है। तो वो कोशिश हमारी भी ये रहती है और जो खरीदने वाला है उसको भी अगर आप सीधे आकर यहाँ आके कुछ ढूंढ रहे हैं, बहुत से और भी हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स यहाँ पे बैठे हैं, उनके थ्रू कोई यहाँ पे बाय कर रहा है तो थोड़ा सा सुचेत होके कीजिए, यही हमारी रिकमेंडेशन है। बाकी आपकी मर्जी। तो वो एक शेर है कि मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी, मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी, मेरी आदत है मैं पीता हूँ पतला पानी। अब पानी में भी और पानी मिला के उसको पतला करने की कोशिश हो रही है कि हाजमा ठीक रहे। और दूसरा कि किस खूबसूरती से बनाई है तूने गली यारा। अब ये मिस्त्री को कह रहे हैं जो गली बनाता है कि किस सलीके से बनाई है तूने गली यारा, घुस गया सभी मकानों में गली का पानी। अब ये भी है समस्या कि गली ऊंची हो जाती है और पानी सारा घरों में घुस आता है। तो अब लास्ट की जो बात है वो बेचारे जो मेरे जैसे हैं वो उनके लिए है कि मुझको शुगर भी है, वैसे मेरे को नहीं है, तो वो उन लोगों के लिए जो बीमार हैं और साथ में धर्म भी पालन करते हैं और कहते हैं कि मुझको शुगर भी है और डरे शरिया भी है, कि शरीयत का भी डर है।
जो धर्म का डर होता है कि मुझको शुगर है और डरे शरीयत भी है, मेरे किस्मत में ना है मीठा ना है कड़वा पानी। वो ना तो बेचारा शुगर वाला मीठा पानी पी सकता है और वो धर्म से डरता है मारे हुए कड़वा पानी भी नहीं पी सकता। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ना मीठा पानी ना कड़वा पानी कुछ नहीं पी सकते। तो वो अच्छी बात है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो आपने आज दिखाई है आपको कि 200-250 गज का जो प्लॉट है, ये ध्यान से इसको खरीदना है। अगर आप आओगे, हम दिखाएंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर इसको प्रोसेस करेंगे। लेकिन लोकेशन वाइज प्लॉट अच्छा है, प्राइस वाइज 42,000 रुपये गज डिमांड है। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे, हो सकता है आप 38 लगा दो, आप 40 लगा दो, वो आपकी इच्छा है। देने वाला देखेगा कि उसको सूट करेगा वो दे देगा। तो अभी यहाँ पे एक डील हुई थी, भाई साहब ने हमें कहा कि जी मैं प्लॉट बेचने जा रहा हूँ और रेट भी फाइनल हो गया, टोकन भी 10,000 दे दिया गया। लेकिन जब वेरीफाई किया तो पता लगा कि यहाँ पे नक्शा पास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो प्लॉट जो है उसकी फीस बाजवा डेवलपर ने आगे नहीं भरी थी। तो फिर वो 10,000 रुपया रिफंड करवा दिया हमने और वो डील कैंसिल हो गई। तो हालांकि उनके घर के साथ कोठी बनी हुई थी। तो अब आर्किटेक्ट कह रहा है कि जी आप पड़ोसी की कोठी का नक्शे की कॉपी ले आओ, तो हम गमाडा में बात कर लेंगे, हो सकता है ये नक्शा पास कर दें। तो अब अगर वो सारा प्रोसेस हो जाता है, अगर गमाडा हाँ कर देता है नक्शा पास कराने का, तो फिर वो डील जो है लीगल हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। अब बेचने वाले भी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं है। उन्होंने भी जांच पड़ताल नहीं की थी, तब जब ये कॉलोनी काटी थी तब कोई ऐसा समस्या ही नहीं थी। तो तब यहाँ प्लॉटों की रजिस्ट्री होती थी, सब कुछ सही था। तो बाद में आके रूल चेंज हुए, कुछ बिल्डर ने फीसें नहीं भरी, तो यहाँ पे और एक ही प्लॉट की कई बंदों को अलॉटमेंट लेटर दे दी, तो उससे यहाँ पे काफ़ी माहौल ख़राब हुआ था। लेकिन अब जैसे वो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर हैं, वो बेचारे फंसे हुए हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी अभी बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये कचरा वहाँ फंसा हुआ है। तो बेचने वाला भी सही है, उसका भी कोई दोष नहीं है, लेकिन कानूनों के दांव पेच में बहुत से लोग उलझ चुके हैं। तो आप अभी, क्योंकि नए जो बंदा ले रहा है वो तो बच के रह सकता है, तो पुराने वाले की तो मजबूरी है, उसको फंसा हुआ है, वो तो अब और कुछ कर नहीं सकता, वेट ही कर सकता है। तो इसीलिए हम ये इंफॉर्मेटिव वीडियो देते हैं, दिल खोल के बताते हैं। कोई ऐसी लीपा पोती वाली बात नहीं है कि भाई ये समस्या है तो है, चीज़ अच्छी है तो है। तो दोनों एंगल मैंने आपको बता दिए, बाकी आपकी मर्जी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।